ये एसी बंद, ये एसी बंद, ये चालू रखो ना, चलेगा, ठीक है। ओके मालिक, सो गुड आफ्टरनून मालिक। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की। तो मालिक मालिक कहानी अपन जहां पर छोड़े थे वो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने ऑलरेडी 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए थे। ओके, और मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट की कहानी अपन ने यहां तक खत्म कर दी, जो बेसिक पार्ट था। तो अगर अपन देखें, एक पोर्शन को कॉन्ट्रैक्ट पे काम खत्म कर दिया, अब हम घुसते हैं अपने दूसरे पोर्शन की तरफ, जिसको हम नाम देते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की कहानी को ओके डिस्कस करने के लिए बढ़ते हैं आगे। अब कौन से क्वेश्चन है ऑफर में या कौन से क्वेश्चन है एक्सेप्टेंस में, इसको अपन थोड़ा सा पेंडिंग पोर्शन में डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज एन ऑफर। व्हाट इज एन ऑफर? ऑफर अगर मैं बोलूं, मतलब ऑफर का मतलब क्या है, ऑफर का मतलब क्या है? अगर ऑफर की बात करें तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकालोगे? ऑफर का मतलब क्या? एनीथिंग विच गिव्स यू कंसीडरेशन। कंसीडरेशन तो ऑफर और एक्सेप्टेंस के बाद का डिस्कशन आएगा। तो पहले अपन ऑफर और एक्सेप्टेंस देखिए, आपका चैप्टर 1 यानी मेरा यूनिट 1 वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के डिस्कशन के ऊपर है। इसके बाद बात करेंगे कंसीडरेशन की। ओके, यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद हम बात करेंगे जो ऑफर दिया था उसके लिए जो एक्सेप्टेंस आया वो कंसीडरेशन बरोबर है कि नहीं है, ये अपन डिस्कशन लेटर ऑन करते हैं। पर उसके अलावा आप नोट्स में मत देखिए, नोट्स के देखिए बिना, मेरे को बताइए आपको क्या लगता है ऑफर मतलब क्या? एज सच ऑफर, ऑफर मतलब क्या? मैंने तेरे को ऑफर दिया, मतलब क्या किया? मैंने ऑफर दिया। बेचना चाहते हो वाले को ऑफर बोलते हैं, खरीदने वाले को ऑफर नहीं बोल सकते। मैं तेरे से जीप लेना चाहता हूं, जीप तेरे पास है, मैं वो खरीदना चाहता हूं, क्या ये ऑफर नहीं हो सकता? हो सकता है। तो खरीदना बेचना का लॉजिक ही नहीं है ऑफर में। ऑफर मतलब क्या, या प्रपोजल मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर और प्रपोजल? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न इज कंसिडरेशन। समथिंग इज रिटर्न इन, something is written is a consideration. You and me thinking same scenario और same way is called consent. तू और मैं एक ही जैसा सोच रहे, इसको हम बोलते हैं कंसेंट। तू मुझे कुछ देगा, मैं तुझे कुछ दूंगा, ये बोलते हैं कंसीडरेशन। तो ऑफर एग्जैक्टली होता क्या है? समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग फॉर समथिंग ऑफर है या कंसिडरेशन है? कंसिडरेशन है कि ऑफर है? कंसिडरेशन है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, एकदम आराम से, मेरी इच्छा मैंने जाहिर की, इसने बोला खरीदना, उससे अच्छा एक सिंपल सा शब्द था मेरी इच्छा। मेरी इच्छा मैंने जाहिर की, मैंने अपनी इच्छा जाहिर की, या तो मैं ये करूंगा या तो नहीं करूंगा। कान खुले, मैं क्या बड़बड़ किया? मैंने अपनी इच्छा जाहिर की, या तो मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा। ओके, करना या नहीं करना, जो मेरी इच्छा थी, इस इच्छा के लिए तेरा एसेंट होना जरूरी है ना। तेरा एसेंट मतलब क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस। तेरा एसेंट, जिसका मेन मकसद है कि उसको एसेंट मिले, इसको हम बोलते हैं ऑफर। मैंने अपनी इच्छा जाहिर की, पहले मैं एकदम लेमन टर्म में हिंदी में बता रहा हूं, मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं ये करूंगा या तो ये नहीं करूंगा। क्या बोला मैंने? ये तो करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। जो मेरी इच्छा है, जो मेरी, आवाज नहीं आ रही मेरे को, जो मेरी इच्छा है, जो मेरी इच्छा है, इस इच्छा को हम बोलते हैं ऑफर। अगर इस इच्छा के लिए मैं रुका हुआ हूं, काय के लिए? कंसेंट के लिए या एसेंट के लिए। किसके लिए? एसेंट या कंसेंट के लिए। समझ में कुछ आ रहा है? ओके, मेरी इच्छा, मेरे को मेरी जीप बेचनी है, मेरी इच्छा मैंने जाहिर की है। मुझे तेरी जीप खरीदनी है, मैंने अपनी इच्छा जाहिर की। अपन दोनों रास्ते से चल रहे थे, तू अपनी गाड़ी लेके आया, मैं अपनी गाड़ी लेके आया, ठोक दी तूने मेरी गाड़ी। मैं बोला उतर साले, गाड़ी कैसे ठोका तू? बोला सर 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 गलती हो गई सर। मैं बोला एक काम कर, ठुका हुआ है ना, 15,000 निकाल, मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूंगा, इच्छा नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? एक है मेरी इच्छा, एक है इच्छा रिवर्स वाली कॉन्सेप्ट। समझ, विलिंगनेस और नॉट विलिंग टू डू वॉट एवर, ये कॉन्टेक्स्ट आप ध्यान रखना। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ऑफर। ऑफर का डेफिनेशन एकदम सिंपल है, ज्यादा हेडेक की जरूरत नहीं है। बट उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं, मैंने डेफिनेशन क्या क्या करवाया। पहला करवाया है कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा करवाया है एग्रीमेंट, तीसरा करवाया है प्रॉमिस। याद आया मालिक? ये 3 आपको डेफिनेशन याद रखने हैं, मालूम है? डे 1 पे देखे थे।
अब हम बढ़ रहे हैं अगले डेफिनेशन की तरफ. ओके, यहां पर इसको हम बोलते हैं ऑफर. व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस. कान खुले, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं. व्हेन वन पर्सन signifies his willingness, signifies his to do or abstain from doing. When one person signifies his willingness, when one person signifies his willingness to do or to abstain from doing. To do ये करूंगा, abstain from doing ये नहीं करूंगा. With view to obtain an assent, with view to obtain an assent, with view to obtain an assent. Assent मतलब समझा तेरी हाँ. Okay, this is called offer or proposal. This is called offer or proposal. तो what is an offer or proposal का definition? Offer और proposal का definition बताइए. सबसे पहला, when one person, okay, क्या signifies, when one person signifies, signifies मतलब express करता, express मन में अंदर मैंने तेरे को ऑफर दे दिया. ऑफर कैसे कितने प्रकार के हो सकते हैं लॉजिकली अगर देखा जाए. एग्रीमेंट कितने, कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं. बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन. दो मार डाल मेरे को, जहर दे दे मेरे को. बेस्ड ऑन फॉर्मेशन. ओके, कितने प्रकार के एग्रीमेंट हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. चार. पहला एक्सप्रेस, इंप्लाइड, उसके बाद है कॉसी, और एक लास्ट वाला था ई कॉमर्स. याद है. अब मेरे को बता, एक्सप्रेस रहा मतलब मैं बोल रहा हूं या लिखित जो भी रहेगा. इंप्लाइड मतलब में क्या है, एक्शंस. एक्शन में थोड़ा ना मन के अंदर आत्मा में जो बोल रहा हूं वो रहा है. एक्शन से भी तो सिग्निफाई कर सकते हो आप. तो किससे तो सिग्निफाई करना पड़ेगा. सिग्निफाई किए बिना काम नहीं होगा मालिक, सिग्निफाई करना पड़ेगा. तो व्हेन वापस आते हैं, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, ओके, सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, सिग्निफाइज हिज. तो दूसरा शब्द क्या आया, एक है सिग्निफाई, दूसरा शब्द है विलिंगनेस. तीसरा शब्द टू डू और टू नॉट टू डू. ये नॉट टू डू है, पर उसको नॉट टू डू को क्या लिखा है, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग. क्या बोला मैंने, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग. अब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब ABSTAIN. अब्सटेन मतलब मैं नहीं करूंगा, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग. मुझे वापस चाहिए, मुझे वापस चाहिए, वापस चाहिए. चार शब्द क्या है. व्हेन वन पर्सन signifies his willingness to do or abstain from doing something, or from abstain from doing समथिंग. या तो मैं करूंगा या तो नहीं करूंगा. जैसे एग्जांपल नहीं करने का एग्जांपल मैंने क्या बोला, गाड़ी ठोक दी तूने, मैं क्या बोला, 15,000 दे दे, मैं कोर्ट केस नहीं करूंगा. तो मैंने ऑफर दिया तेरे को ना, मैंने ऑफर दिया. किसका ऑफर दिया, 15,000, ताकि कोर्ट केस नहीं करूंगा. लॉजिक बैठ रहा है. ओके, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग. ओके, मेरा मकसद क्या है, ये क्यों कर रहा हूं मैं, अपनी विलिंगनेस क्यों कर रहा हूं तेरे को, टू डू और नॉट टू डू समथिंग. ये क्यों दे रहा हूं मैं तेरे को विलिंगनेस, ताकि तेरा मुझे क्या मिल सके, तेरा क्या मिल सके, वर्ड एसेंट. क्या मिल सके, assent. With view to obtain an assent, with view an assent, with view to obtain an assent, with view to obtain an assent from other person, from other person. Okay, तो जो मैंने एक्ट किया है या जो मैंने विलिंगनेस जाहिर की है, इसको हम बोलते हैं ऑफर. तो मुझे वापस चाहिए, क्या क्या शब्द मैंने डाले ऑफर में, मेरे को बताओ ऑफर में क्या क्या डाले. मुझे ऑफर चाहिए, ऑफर चाहिए. ऑफर को डिफाइन कर, ऑफर को डिफाइन कर. व्हेन पर्सन, आराम से, पर्सन फिर क्या करता है, सिग्निफाई करता है. सिग्निफाइज क्या, विलिंगनेस यानी उसकी इच्छा. विलिंगनेस दो चीज की, टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग. झेपा क्या, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग. ये झेपा क्या मालिक इधर तक. ओके, ये क्यों किया तुमने, ये क्यों किया, ताकि आप सामने वाले का क्या ले सको, विथ व्यू टू ऑब्टेन क्या, एसेंट. ओके, तो सच एक्ट, जो ऊपर का एक्ट था ना, सच एक्ट और एब्सिस्टेंस, एब्सिस्टेंस यानी जो मना किया आपने, इसको हम बोलते हैं ऑफर. इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफर. तो एक बार देखिए ऑफर क्या है, ऑफर का डेफिनेशन. ऑफर का डेफिनेशन क्या जा रहा है बताइए मेरे को. व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू. ओके, टू डू और not to do, okay, something with view to obtain assent of other person na, such act or absistence, such act or absistence is called offer or proposal. आप offer बोलिए, proposal बोलिए, answer remains same. Am I clear मालिक. such offer, such absistence. झेपा क्या मालिक, आवाज नहीं आ रही है, पक्का ये झेपा ना मालिक कॉन्सेप्ट. तो मेरे को डिफाइन करिए ऑफर. ऑफर मतलब क्या, when a person
signifies is assent, to do or to abstain. Signifies is to do ना, willingness नहीं ना, आएगा willingness. When one person signifies his willingness to do or to abstain from doing, वापस चाहिए, to do or abstain from doing, okay, such acts or something, okay, with view to obtain assent. Assent मतलब तेरी हाँ, assent to such act or absistence is called offer. आत्मा क्लियर? ऑफर का डेफिनेशन लॉजिक बैठा मालिक? तो ऑफर में क्या हुआ, एक सामने वाले ने, आदमी ने क्या बोला, अपनी इच्छा जाहिर की. अपनी इच्छा जाहिर की कि नहीं गई? और वो इच्छा में क्या किया था जाहिर उसने, या तो वो करेगा या तो नहीं करेगा. टू डू समथिंग और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. इज द पॉइंट क्लियर? ओके, मैंने तुझे ऑफर दिया कि मेरी गाड़ी बेचना चाहता हूं और तूने बोला ठीक है मैं खरीदता हूं, तो तूने जो किया वो क्या था? तूने ऑफर दिया क्या मुझे, कि तूने एक्सेप्टेंस किया? एक्सेप्टेंस किया. तूने क्या किया बेटा? एक्सेप्टेंस. मैंने जो तुझे दिया था वो क्या था? ऑफर. तो ऑफर एक्सेप्टेंस, ये दोनों पॉइंट है. तो जो ऑफर मुझे मिला उसको एसेंट देना, इसको हम क्या बोलेंगे? जो ऑफर हमें मिला उस ऑफर को हमने एसेंट दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस. तो हम जब मतलब कल जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन. इज दैट पॉइंट क्लियर? तो अभी अपन एक डेफिनेशन को क्लोज करते हैं आज. कौन सा वाला? ऑफर. लास्ट टाइम बताइए. When one person signifies his willingness to do or to abstain from doing something with view to obtain an assent, doing such act or to abstain is called an offer. ये act या abstain को abstain करना, इसको हम बोलते हैं ऑफर देना. इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑफर देना. आप याद रखना, ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों में फर्क होता है. ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस आता है या ऑफर के पहले एक्सेप्टेंस आता है? ऑफर के बाद. तो सबसे पहले क्या आना जरूरी है? ऑफर. अब सोच समझ के एक एक आराम से पॉइंट डिस्कस करना. सबसे पांचट आंसर है ये, और ये आंसर आपका पिछला सेक्शन 10 जब समझाया था उसी के फ्लो पे जाएगा. लेकिन एक दो केस स्टडी अपन डिस्कशन करेंगे एकदम आराम से. ओके, मेरे भाई और बहनों, सारी आत्मा मेरे साथ रही है, एकदम तोड़ समझिए मालिक इस चीज को. जब मैं ऑफर की बात कर रहा हूं तो देखिए लॉजिक देखिए. मैंने सिर्फ और सिर्फ यश को पूछा, ओके तू मेरी गाड़ी, यश ना, मैं यश को पूछा तू मेरी गाड़ी खरीदेगा क्या? ओके, अब मेरे को बताओ, मैंने इसको ऑफर दिया और ये ऋषि मुझे बोलता है मैं गाड़ी खरीदूंगा. ओके, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि ऑफर मैंने किसको दिया था? यश को दिया था. और ये एक्सेप्ट कौन कर रहा है? ऋषि. तो मेरे को बताओ ऑफर का एक्सेप्टेंस किसने करना चाहिए? जिसको ऑफर मिला है. मैंने प्रशांत सर को अभी फोन किया, प्रशांत सर के फोन पे मैंने फोन किया, मैं बोला मैं गाड़ी बेचना चाहता हूं, और प्रशांत सर की वाइफ ने फोन उठाया. ओके, तो रोमा भाभी ने फोन उठाया. ओके, नाउ भाभी सिंह ओके मुझे बोल रही है कि भाई ठीक है अमित मैं गाड़ी खरीदूंगी. तो मेरे को बताओ क्या ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नहीं, क्योंकि मैंने ऑफर किसको दिया था? प्रशांत. लेट प्रशांत सर टेल. तो एक्सेप्टेंस की कुछ ऐसी कंडीशन आएगी कि भाई किसने एक्सेप्ट करना चाहिए. उसी तरह ऑफर की भी कुछ कंडीशन है. तो आपको एक्सेप्टेंस की कंडीशन, ऑफर की कंडीशन ये समझनी पड़ेगी. और इसी के ऊपर अपन बात करेंगे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑफर. क्या बात करेंगे बेटा? एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑफर. एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑफर. बट बिफोर उसके ऊपर चर्चा करने के पहले एक थोड़ा सा कुछ डिस्कशन. ओके, अब मेरे को बताइए, मैंने इसको ऑफर दिया था यश को. ओके, अब सवाल ये था, ये ऑफर सबके लिए था या खाली यश के लिए था? यश के लिए. अब थोड़ा सा लॉजिक डालते हैं. मैं न्यूज़पेपर में ऐड देता हूँ और मैं बोलता हूँ मेरी गाड़ी बेचना चाहता हूँ. ओके, जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज मुझे कॉल बैक करिए ये नंबर पे. ये कौन सा, ये ऑफर किसके लिए है? यश के लिए या दुनिया के लिए? सबके लिए. तो मेरे को बताओ, अगर मैंने पहला वाला ऑफर जो मैंने यश को दिया था उसको एक्सेप्ट कौन कर सकता है? यश. और दूसरा वाला ऑफर दिया था वो कौन एक्सेप्ट करेगा? कोई भी कर सकता है मालिक. एवरीबडी एग्री? ठीक है, कॉन्सेप्ट बेटर है मालिक? ठीक है, तो मेरे को बताओ क्या ऑफर दो तरह के हो सकते हैं क्या? एक है जनरल ऑफर और एक है स्पेसिफिक ऑफर. What is the difference between general and specific? General is for all, specific is for specific person. ठीक है, मैंने आप सबको ऑफर दिया. अब इस पे आप सब में अगर मैं बात करूं, एग्जांपल एक ऐसा, अच्छा मैं बोल रहा हूं 200 जन को मैंने ऑफर दिया, तो इट इज जनरल और स्पेसिफिक? 200 जन को ऑफर दिया
स्पेसिफिक या जनरल? तो कैसे समझ में आ रहा है स्पेसिफिक कौन सा और जनरल कौन सा? मैंने अगर स्पेसिफाई किया तो इसका मतलब कौन सा ऑफर हुआ? स्पेसिफिक। और मैंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं किया तो ये कौन सा ऑफर हुआ? जनरल। तो आप स्पेसिफिक ऑफर को ऐसा मत पकड़ के चलिए कि एक जन को ही बोला मैंने। देखो बहुत जन का माइंडसेट क्या होगा, स्पेसिफिक ऑफर मतलब मैंने एक जन को ही ऑफर दिया, ऐसा नहीं है, पर मैंने स्पेसिफिक पर्सन को दिया। अभी इमेजिन करो मैंने यश को भी ऑफर दिया गाड़ी खरीदना है क्या, और मैंने ऋषि को भी बोला ओके गाड़ी खरीदनी है क्या। अब मेरे को बताओ दोनों में से कौन एक्सेप्ट कर सकता है? दोनों में से कोई भी कर सकता है। अब सवाल है ये कौन सा ऑफर था, जनरल या स्पेसिफिक? स्पेसिफिक। तो व्हाट इज एन जनरल ऑफर फिर? मतलब मेरे को बताओ अभी मैंने आप सबको दिया ऑफर, ये जनरल था या स्पेशल था? स्पेसिफिक था। स्पेसिफिक था। ओके तो फिर जनरल क्या हुआ? वर्ल्ड को देना। वर्ल्ड को देना। वर्ल्ड को देना ऐसा स्पेसिफिक जनरल नहीं होता रे। मैं सिर्फ ऐड दे रहा हूं, गाड़ी बेच रहा हूं, और कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, इसमें वर्ल्ड की जरूरत भी नहीं है। इंडिया में भी दे दिया तो भी होगा, मैं पूना में भी दे दिया तो भी वो जनरल ऑफर होगा ना मालिक। अच्छा मेरे को बता, पूना के न्यूज़पेपर में मैंने डाला है मेरी गाड़ी बेचना चाहता हूं, अभी ये कौन सा ऑफर? अभी वर्ल्ड किधर आएगा? हाँ इंटरनेट, मैंने न्यूज़पेपर बोला ना, न्यूज़पेपर बोला कि इंटरनेट बोला? मैं न्यूज़पेपर बोला या इंटरनेट? नहीं लेने का, ज्यादा ज्यादा नहीं लेने का। क्रिसमस था मैं जानता हूं, संडे वनडे था, छुट्टी थी, लॉन्ग वीकेंड था, ऐसे लाइफ में लॉन्ग विकेट बहुत कम मिलते हैं ना के, तो पर लेकिन अच्छी बात नहीं है चरस गांजा फूकना आगे। तो नेवरदलेस मालिक लॉजिक लगाइए, मेरे को बताइए जनरल ऑफर स्पेसिफिक ऑफर में एक ही फर्क है, अगर मैं कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिफाई कर रहा हूं, उसी इंडिविजुअल को ऑफर दे रहा हूं, इसका मतलब ये कौन सा हो गया? स्पेसिफिक और जनरल ऑफर। अब थोड़ा टेक्निकली समझिए, जनरल ऑफर में कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, और स्पेसिफिक में कौन एक्सेप्ट कर सकता है? स्पेसिफिक पर्सन। सुनिए सुनिए सुनिए, शांति रखिए। ओके अब समझ जाओ करो मैं क्या एक समझा रहा हूं। मैंने इसको बोला ओके, ऋषि को लेते हैं, ऋषि ओके, ऋषि को बोला मैंने ओके, थोड़ा सा इधर बैठना रे, मेरे गर्दन दुखने लग गया है, आधा तो इधर ऐसा। तो मैंने ऋषि को बोला, मैंने ऋषि को क्या बोला, मैंने बोला मैं गाड़ी बेचना चाह रहा हूं ओके, गाड़ी बेचना चाहता हूं 50 लाख में, जीप रैंगलर, तू खरीदेगा क्या? ऋषि बोलता है अमित मैं गाड़ी खरीदने को रेडी हूं, लेकिन 50 लाख में नहीं, 40 लाख में। समझ में कुछ आया? तो आप समझना छोड़ो, जब ये एक्सेप्टेंस, जब ये बोल रहा है, क्या इसको हम एक्सेप्टेंस मानेंगे क्या? ये एक्सेप्टेंस नहीं होता है। क्यों ये एक्सेप्टेंस नहीं होगा? एक्सेप्टेंस मतलब मालूम है, मैंने जो बोला उसी को तूने हाँ कर दिया, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। क्योंकि एक्सेप्टेंस में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती है मालिक। टर्म्स एंड कंडीशन किसमें हो सकती है? ऑफर में। एक्सेप्टेंस में कभी भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती है। इज दैट पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? एक्सेप्टेंस में टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती है मालिक ओके, लेकिन ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते हैं। तो सर इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर मतलब समझा क्या? यानी जो मैंने ऑफर दिया था उसको सामने दूसरा नया ऑफर दिया, और जैसे ही काउंटर ऑफर आता है ना मालिक, जैसे ही काउंटर ऑफर आता है, पुराना जो ऑफर था स्क्रैच। समझ लो, मेरा एग्जांपल समझ। मैंने बोला गाड़ी 50 लाख में बेचूंगा, इसने क्या बोला कितने में खरीदना है? 40। मैं बोला नहीं बेचने का ओके। ये फिर आता है 5 मिनट के बाद, बोलते हैं मालूम है ना फैशन स्ट्रीट में जैसे होता है, अब मेरे को नहीं मालूम इधर कौन सा स्ट्रीट है, हमारे मुंबई में फैशन स्ट्रीट होता है। फैशन स्ट्रीट एक चर्चगेट के साइज में होता है, कोलाबा वीटी स्टेशन के उधर होता है, जहां पर टी शर्ट वी शर्ट एकदम मिलते हैं। अब जैसे ही उधर गए ओके, आपने बोला मेरे को ये टी शर्ट खरीदने का है, वो आपने पूछा कितने का, वो बोला 500 ओके, तो उसने क्या दिया? ये ऑफर। तूने बोला 100 ओके, वो बोलेगा भैया भाई का तेरे को मालूम है क्या क्वालिटी देख टी शर्ट का, फिर तूने ये बोलना है भाई सब मालूम है, सब मालूम है मेरे को सब मालूम है, दे रहा है तो बोल, नहीं तो मैं आगे जा रहा ओके। फिर तेरे को ऐसा तू बोलेगा सर 500 का 100, अरे भाई 100 क्या 50 भी बोल, 50 भी चल जाएगा उधर। फिर बाद में वो बोलेगा नहीं 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 जमेगा, फिर तू क्या करने का? ठीक है चल नहीं जमेगा, आगे देखता, तो आगे निकलने का ओके। फिर वो बोलेगा भाई बोनी करना है तेरे से, बोनी करना है प्लीज इधर आ इधर आ। फिर तू बोलेगा यार बार बार बुला मत यार, मैं जा रहा आ रहा यार, इतना मैं ट्रैवल करने के लिए थोड़ा ना आया, बरोबर बोल कितने में दे रहा है? तो वो बोलेगा देख भाई मैं मैक्स टू मैक्स तेरे लिए 200 करेगा, 500 से सीधा 200 में। तो वो अटकने का बोलना भाई 100 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं है, 1/5 प्राइस पे आने का भाई।
उसने जो अमाउंट बोला उसका 20%, और डिपेंडिंग ऑन वो बड़ा अमाउंट भी रहा तो 20% भी नहीं 10% में आने का। फिर ये 500 था इसलिए मैं 20% पे आया हूं। अगर 1000-1500 बोला होता तो 5% पे। अरे फैशन स्ट्रीट है, ऐसा है इधर का, मेरे को मालूम नहीं है किधर क्या कौन सी जगह है इधर पुणे में, लेकिन ऐसा ये हर जगह रहता है, लेकिन उधर है। फिर बाद में वो लास्ट में बोलेगा भाई देखो तुम्हारा ना मेरा, ओके 150 रुपया, 150 रुपए देगा। फिर तू बोलेगा नहीं भाई एक काम कर, ना तेरा ना मेरा, 120 रुपया, 20 रुपया बढ़ा रहा तेरे लिए। ये सब जो चल रहा था ये क्या चल रहा था? ऑफर 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 काउंटर ऑफर। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये जनरली है ना, ऐसे जब जगह जाओगे ना तो इधर ज्यादा लॉजिक बैठेगा नहीं, लेकिन टेक्निकली रियल लाइफ में ऑफर जब काउंटर ऑफर दिया जाता है ना तो ओरिजिनल ऑफर ओके स्क्रैप हो जाता है। सर इसका एग्जांपल बताइए। ओके जिसने मुझे पूछा, मैंने इसको ऑफर दिया, गाड़ी बेचना चाहता हूं, कितने में? 50 लाख। इसने मुझे कितने में दिया? 40। मैंने मना कर दिया। तो अब जब इसने मुझे पूछा तो इसने मुझे क्या दिया? काउंटर ऑफर, यानी ऑफर ही दिया ना, इसने मुझे ऑफर ही दिया ना वापस। अब सवाल ये था, मैंने उसको ना बोला तो मैंने ऑफर का एक्सेप्टेंस दिया कि कैंसिल किया? कैंसिल किया। तो मैंने एक्सेप्टेंस तो दिया नहीं मालिक। आवाज नहीं आ रही रे? एक्सेप्टेंस दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। एक्सेप्टेंस नहीं दिया। एवरीबॉडी एग्री? एक्सेप्टेंस दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। अब सवाल उठता है ओके, अब ये आके बोलता है एक काम करो, तुमने जो 50 लाख बोला था ना वो दो। मैं बोला घंटा जो उखाड़ नौखाड़ नहीं देने का। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल ऑफर है ही नहीं अभी। मैं बोल रहा हूं अभी एक काम कर 55 में दूंगा, तो बोलता है सर 50 तो आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में। मैं बोला तब बोल रहा था, वो तब ऑफर दिया था, तूने कैंसिल कर दिया ना। काउंटर ऑफर देते ही क्या हुआ? ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर देते ही ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये याद रखना। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके। इज काउंटर ऑफर एन एक्सेप्टेंस? नहीं। एक्सेप्टेंस क्या होता था? मैंने बोला गाड़ी बेचना चाहता हूं और 50 लाख में, तो क्या बोलता था? ओके दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। तो काउंटर ऑफर इज नेवर एन एक्सेप्टेंस। भारत माता की झेप रहा है मालिक? ठीक है, बढ़िया समझा के मालिक? तो मेरे को बताओ काउंटर ऑफर दिया। ओके अच्छा सुन, इतने में कितने बोला? 40। ओके मैंने बोला एक काम कर, मैं गाड़ी बेचता हूं 45 लाख। अब ये मैंने जो दिया वो क्या था? काउंटर। ये काउंटर काउंटर कर चल रहा है, समझ में? ओके अब ये बोल रहा है नहीं नहीं भाई मैक्स टू मैक्स 42 लाख। क्या हुआ? ये काउंटर। समझा? तो काउंटर ऑफर। मैंने बोला ठीक है 40 लाख 40 लाख 42 लाख डन। ये क्या हुआ? एक्सेप्टेंस। तो अभी जो ऑफर मैंने चालू किया था साला इसने एंड किया ऑफर के तरह। तो आपको ये समझना जब काउंटर ऑफर्स होते ना, जब काउंटर ऑफर्स होते ना तो काउंटर ऑफर की कहानी अलग ही होती है मालिक। काउंटर ऑफर का कॉन्सेप्ट होता है जो ओरिजिनल ऑफर को क्या कर देता है? स्क्रैप। तो ओरिजिनल ऑफर की वैलिडिटी रहती नहीं है, ये याद रखिए। मेरे ख्याल से समझा मालिक? ठीक है। ऑफर कैसे दे सकते हैं? ओके क्या फोन पे ऑफर दे सकता हूं मैं? क्या मैं लेटर से ऑफर दे सकता हूं? अच्छा क्या मैं इसके थ्रू ऑफर दे सकता हूं? क्या नाम है अपना, फेस टू फेस में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते मालिक? पक्का? आई डू थिंक सब लोग एग्री कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है। अब मेरा सवाल उठ रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड और आंसर दीजिए मुझे एकदम आराम से, सोच समझ के दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैंने आपको ऑफर दिया और तूने भी उस टाइम पे मुझे ऑफर दिया। सर कैसे? लेटर से। मैंने लेटर तेरे को भेजा, उसी टाइम पे तूने भी मुझे लेटर भेजा और हम दोनों को सेम ही टाइम पे मिला। सुना, मैंने बोला मेरी गाड़ी बेचना चाहता हूं 50 लाख में, और तूने बोला मैं तेरी गाड़ी खरीदना चाहता हूं 50 लाख में। 50 लाख, सेम अमाउंट सेम अमाउंट सेम अमाउंट। ओके मैंने भी वही टाइम पे ऑफर दिया, तूने भी वही टाइम पे ऑफर दिया, बट हम दोनों को एक दूसरे का ऑफर मालूम नहीं थे जब हमारे पास ऑफर आया। तो मेरा क्वेश्चन है क्या ये ऑफर, ओके उसने भी तो ऑफर ही दिया ना, क्या ये ऑफर को मैं एक्सेप्टेंस मान लूं? क्या ये ऑफर को एक्सेप्टेंस मान लूं? उसने जो मुझे ऑफर दिया था क्या ये ऑफर को एक्सेप्टेंस मान लूं? अब इमेजिन करो मैं गाड़ी बेच रहा हूं 50 लाख की और तेरे दिमाग में भी है 50 लाख की। अब मेरे को बता तेरे दिमाग में होगी साला ये भी 50 लाख में बेच रहा है, यानी कम कर सकता हूं मैं तो। इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर में प्लीज सुन लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन सेम होती है तो क्रॉस ऑफर है, नहीं तो अलग अलग ऑफर है। देखो क्रॉस ऑफर का प्रॉब्लम क्या है, सुनो मेरे को बता, मैंने क्या बोला था कितने में गाड़ी खरीद रहा हूं? 50 लाख में गाड़ी बेच रहा हूं, और तूने क्या बोला कितने में खरीद रहा हूं? 50। तो ये दोनों सेम हुए ना, इसलिए इसको क्रॉस ऑफर बोला जाता है। कौन सा ऑफर? क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्योंकि सेम टर्म्स है। देखो अगर ये मैं 50 बोलता हूं ये 40 बोलता तो ये दो अलग अलग ऑफर हो जाते हैं, और मेरे 50 बोलने के बाद ये 40 बोलता तो ये क्या होता था?
मेरे 50 देने के बाद ये 40 बोलता, तो ये कौन सा ऑफर था? काउंटर। हम आमने सामने हैं और इसने भी मुझे ऑफर दिया 50 का और 40 का, और मैंने इसको दिया 50 का। ये दो सेपरेट ऑफर है। क्या है? दो सेपरेट ऑफर। समझ में आएगा? लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशन सेम है तो ये कौन से ऑफर हुए? क्रॉस ऑफर। अब मेरे को बताओ, क्रॉस ऑफर में क्या मतलब? क्रॉस ऑफर समझ में आएगा? क्रॉस मतलब ए ने भी ऑफर दिया, बी ने भी ऑफर दिया, और दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस। आवाज नहीं आ रही है? पक्का? ये क्रॉस ऑफर की कहानी होती है। अब सवाल उठता है, ये क्रॉस ऑफर जो दिया गया है, ओके, क्या इसमें से एक ऑफर को हम एक्सेप्टेंस मान लेवे क्या? क्योंकि मैंने 50 लाख बोला था, इसने भी 50 लाख बोला, तो मैं बोल रहा हूं यार ये एक्सेप्टेंस कर लेते, ये एक्सेप्टेंस कर लेते ना मालिक, ये एक्सेप्टेंस कर लेते मालिक। याद रखना, ऑफर कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू एक्सेप्टेंस। तो क्रॉस ऑफर में कोई ना कोई एक्सेप्टेंस देना चाहिए, तब जाके वो क्रॉस ऑफर किस में कन्वर्ट होगा? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट में। क्योंकि एग्रीमेंट कब बनेगा मेरे को बताओ? एग्रीमेंट के लिए क्या होना जरूरी है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब तक ऑफर एक्सेप्टेंस होगा नहीं, तब तक एग्रीमेंट होगा क्या? तो एग्रीमेंट के लिए ऑफर चाहिए खाली या एक्सेप्टेंस चाहिए खाली? दोनों चाहिए, ऑफर भी एक्सेप्टेंस की। मेरे ख्याल से झेप रह गया। हाँ ना? पक्का समझा? तो मेरे को बताओ कितने तरह के ऑफर मैंने अभी तक समझा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफर समझा है? 4। पहला, दुनिया को दिया मैंने, जनरल, सिर्फ इसको दिया, पैसिफिक, ओके। मैंने इसको दिया, इसने कुछ उल्टा करके दिया, मैंने भी दिया, इसने भी दिया, इसको भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम, क्रॉस ऑफर। 4 समझ में आए क्या मालिक? एवरीबडी? पक्का? ओके, लॉजिक बैठा क्या मालिक? ओके, एक ऑफर का कॉन्सेप्ट ये लोग बताते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। कौन सा ऑफर? स्टैंडिंग ऑफर। अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस चीज में, क्योंकि एक ऑफर की कहानी मैं लेके जा रहा हूं। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस जब डिवाइड कहते हैं, ओके, एक बहुत टेक्निकल बैकग्राउंड है जिसके ऊपर अपन कल चर्चा करेंगे, आज नहीं करने वाले, लेकिन उसको अपन बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ओके। मैं दुकान में गया, दुकान में ऐसा ये टी शर्ट लटक रहा था, ये टी शर्ट लिखा हुआ था भाई 1000 रुपया। मेरे को ये पसंद आया, मैंने बोला दुकानदार को ये पैक कर, मैं 1000 रुपया देता हूं। दुकानदार बोलता है मेरे को बेचना नहीं है। मैं क्या दुकानदार के अगेंस्ट केस कर सकता हूं? केस ने मुझे ऑफर दिया था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, फिर भी ये कंप्लीट नहीं कर रहा है, ब्रीच कर रहा है। अच्छा देखो, एक चीज समझो, एक चीज समझो, सारी आत्मा मेरे साथ है, ओके। एक चीज समझो, मेरे को बताओ, मैंने ऑफर दिया, मैंने ऑफर दिया, तूने उसको क्या दिया? एक्सेप्टेंस। क्या बन गया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिबल हो गया तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। एवरीबॉडी क्लियर? अब जो मैंने एक्सेप्टेंस दिया या तूने जो ऑफर दिया, अगर एक भी जन मना कर रहे करने से, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रीच। याद आया? तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ओके, दुकान वाले ने शर्ट लटकाया था, ये टी शर्ट 1000 रुपए में, ओके। अब मेरे को बताओ, क्या ये ऑफर था? क्या ये ऑफर था? उसने ऑफर किया, ओके। मैं गया उसके पास, मैं उसको बोला भाई मैं खरीदने को रेडी हूं, तो मैंने क्या दिया? एक्सेप्टेंस। मेरे को तो ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया तो क्या बन गया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बन गया तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तभी वो मना कर रहा है, बोले मेरे को शर्ट नहीं बेचना है, ओके। क्या वो कर सकता है क्या? आंसर इज यस। इसको हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। क्या बोलते हैं मालिक? इनविटेशन टू ऑफर, ओके। एक होता है ऑफर, एक होता है इनविटेशन टू ऑफर। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनविटेशन टू ऑफर? सुनिए सुनिए सुनिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनविटेशन टू ऑफर? इनविटेशन टू ऑफर मतलब, ओके, ऑफर की पहली वाली चीज। ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बार ऐसे सोचते हो आप, कैसे समझेगा सर इनविटेशन टू ऑफर है कि ऑफर है? मैं आपको बताऊं, ऑफर आपको क्लियर होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, उसने इनविटेशन टू ऑफर दिया, ये कैसे समझेगा? ओके, वो बेचना चाहता है, उसने बताया था कि ये टी शर्ट मैं 1000 में बेचना चाहता हूं, तुम मुझे ऑफर दो, मैं तुम्हें एक्सेप्टेंस दूंगा, ओके। तो ये समझो, ये इनविटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर नहीं है। आप बोलोगे सर ये तो जनरल ऑफर है, उसने डिस्प्ले किया है तो बेचना चाहता ही है। नहीं, ये बेचना चाह रहा है, बेच नहीं रहा है, चाह रहा है। समझ रहे हैं कि होशियार हो? ऑफर के पहले वाली चीज, टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रीसीडिंग द ऑफर इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर।
अगर मैंने कोई चीज ऑफर, देखो ऑफर क्लियर होना चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, वही इसलिए तो कंडीशन पढ़नी पड़ रही है हमें। तो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस होता है मालिक, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस होता है। ओके, ये लॉजिक आपको बिठाना पड़ेगा मालिक पहले, जिसके ऊपर इनविटेशन टू ऑफर कल डिस्कस करेंगे, आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इनविटेशन टू ऑफर के ऊपर चर्चा अपन कब करेंगे? कल। मेरी आत्मा सही है, क्लियर है? तो बस आप ये ध्यान रखना। तो अभी मैं स्टैंडिंग ऑफर बता रहा हूं, तो प्लीज बी क्लियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑफर? स्टैंडिंग ऑफर मतलब मैंने कुछ ऑफर दिया हुआ है, मैंने तुम्हें ऑफर दिया है, लेकिन वो ऑफर ओपन है कुछ पीरियड के लिए, वो ऑफर ओपन है कुछ पीरियड के लिए, दैट इज कॉल्ड विच ऑफर? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग ऑफर समझ में आ रहा है? इसे मतलब ऐसे खड़ा ऑफर, कुछ ऑफर खड़ा है ऐसा नहीं है, लेकिन उस ऑफर का टाइम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड विच ऑफर? स्टैंडिंग। लेकिन याद रखना, अगर आप कोई दुकान में जाते हो, आप दुकान में वो चीज खरीदने हो, बोलते बोलते मेरे को ये चीज खरीदनी है, ये मेरे को दे दो, और दुकानदार मना करता है, ओके, तो आप ये नहीं बोल सकते मैंने ऑफर, उसने ऑफर किया था, मैंने एक्सेप्टेंस दिया, फिर भी वो मना कर रहा है, क्योंकि ये ऑफर है ही नहीं उसका। उसका क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। तो तूने बोला मेरे को ये खरीदना है, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये ऑफर हुआ, और वो एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है। अरे उसने थोड़ा ना बोला, आप बोलोगे जनरल ऑफर है, जनरल ऑफर नहीं है, वो बोल रहा है तुम आओ डिबेट करो, बार्गेन करो मेरे साथ। समझ करो, आत्मा क्लियर? अच्छा, तुमको नीलामी सुनी है कभी? नीलामी होती है, ओके, मालूम है ना, घर नीलाम होता है, बहुत सारे पिक्चर में दिखता है, ओके, तो आदमी बहुत अमीर होता है, फिर गरीब होता है, फिर उसका घर नीलाम किया जाता है। घर नीलाम करना मतलब क्या करना? बेचना। अभी इमेजिन करो मैं तुम्हें बुला रहा हूं कि मैं इस घर को नीलाम करने वाला हूं, बोली लगाना। तो आप जब आ रहे हो, सुनो, आप जब आ रहे हो, मैं नीलामी लगाने वाला हूं, मैं नीलामी वाला ऑक्शनर हूं। कौन हूं मालिक? ऑक्शनर। ऑक्शनर समझ में आ रहा है? एक बंदा जो नीलामी लगाने वाला, और मैंने आप सबको एक लेटर भेजा, इनवाइट भेजा, मैं बोला एक काम करो, कल नीलामी होने वाली है इधर, ओके, ये नीलामी, ये अंगूठी की नीलामी होने वाली है भाई, ये अंगूठी की नीलामी होने वाली है, ओके, जिसको भी इंटरेस्टेड है आ जाइए। समझ में कुछ आया? आप आ गए, ओके, आपने बोली लगाई, बढ़ चढ़ के बोली लगाई, भाई तोड़ की अंगूठी है, मजाक छोड़ना होगा, तो दिया, बढ़ उठर के बोली लगाई, बोली लगाई, बोली फिर मैक्सिमम बोली पहुंची, भाई एक अंगूठी है मतलब 50,000 की, लेकिन इसने बोली लगाई भाई 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए में, ओके सर। अब मेरे को बताओ, ये 1 लाख इसने जैसी बोली लगाई, फाइनल अभी कोई 1 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है, क्या ये अंगूठी अभी इसकी होगी? नहीं, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, जब तक मैं 3 बार हथौड़ा नहीं मारूंगा तब तक नहीं होएगा। ओके, जैसे ही इसने बोला ओके मैं ले रहा हूं 1 लाख में, और मैंने अभी तक हथौड़ा नहीं मारा, और मैं बोला नीलामी बंद, मेरे को नहीं करनी है नीलामी, क्योंकि 1 लाख रुपए मेरे को वर्थ नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा था 5 लाख तक जाएगी, मेरे को मना कर दिया, मैं बोला नहीं बेचने का है। अब ये कोर्ट में जाता है, बोलता है यार अमित आदि ने ऑफर दिया था, ऑक्शनर ना मैं, ऑक्शन ने ऑफर दिया था, और मैं हाँ भी किया, एक्सेप्ट भी किया 1 लाख पे। ओके भाई साहब, ये ऑफर नहीं था, इनविटेशन था कि तुम ऑफर करो, मैं देखूंगा वो ऑफर एक्सेप्ट करता हूं कि नहीं। ऑफर तुमने किया, मैंने नहीं किया, मैंने तुम्हें बुलाया ऑफर देने के लिए। समझ करो, दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविटेशन टू ऑफर कम्स। तो कोई अगर एडवर्टाइज करता है तो एडवर्टाइजिंग इज ऑफर, और इनविटेशन टू ऑफर इनविटेशन। कोई मार्केटिंग करता है वो क्या है? ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर? इनविटेशन टू ऑफर। तो अगर कुछ नीलामी हो रही है, नीलामी ऑफर, आप जब नीलामी बोली लगाते हो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफर। और जब ऑक्शनर वो 3 बार हथौड़ा मारता है वो क्या होता है? एक्सेप्टेंस। ठीक है, अच्छा आपने सुना होगा ये ऐसे आईपीओ वगैरह आते हैं, कंपनी के आईपीओ आते हैं। अच्छा, आपने कभी सुना है ऐसे आईपीओ लगाने पड़ते हैं? आपने लगाए, मतलब ऐसे लगाते हैं और फिर मिलते नहीं आईपीओ, ऐसा सुना है क्या? प्रशांत सर से पूछोगे तो प्रशांत सर, क्योंकि फाइनेंशियल बंदा वो है, बहुत ज्यादा फाइनेंस से रिलेटेड। हाँ हाँ, टाटा डोम्स, वही तो सुना है ऐसा आईपीओ। ओके सर, अब अगर देखा जाए तो अपने को तो कुछ लगा नहीं, तो आप मेरे को बताओ, अगर मैंने वो आईपीओ आया मतलब प्रोस्पेक्टस आया होगा। प्रोस्पेक्टस किसने दिया? कंपनी ने। उस प्रोस्पेक्टस के भरोसे मैंने कंपनी को बोला मेरे को शेयर खरीदने हैं, और मैंने पैसे दे दिए। ओके, तो क्वेश्चन है, क्या प्रोस्पेक्टस ऑफर था? इनविटेशन टू ऑफर था, क्योंकि अगर वो ऑफर होता ना, आज अपन जिसको जिसको लगे नहीं है ना, सब केस करते थे। मेरे को अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है,
मैं कोर्ट में जाता, मैं बोला मैं ऑफर किया था, मैंने एक्सेप्ट किया, पैसे दिए मैंने, ब्रीच किया इसने, नहीं समझा, समझा? तो ये ब्रीच नहीं होगा, वो क्या था? प्रोस्पेक्टस इज व्हाट? ऑफर नहीं, इनविटेशन। तुमने बोला मेरे को चाहिए, तुमने बोला मेरे को ये चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑफर। और वो अगर अलॉट करता है तो उसने क्या कर दिया? एक्सेप्टेंस। अगर अलॉट नहीं किया तो उसने एक्सेप्टेंस नहीं किया, तो ऑफर ठीक है। ऑफर को एक्सेप्टेंस कंपलसरी थोड़ी ना है। एवरीथिंग समझे क्या? तो 3 एग्जांपल मैंने इनविटेशन टू ऑफर के दिए, वैसे मतलब कल का कॉन्टेक्स्ट, लेकिन आज तुम्हारा बेस रेडी है। तो 3 एग्जांपल कौन से दिए इनविटेशन टू ऑफर के, मेरे को बताओ। एडवर्टाइजमेंट या मार्केट, मालूम है ना, शॉप में डिस्प्ले में रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा आईपीओ वाला एग्जांपल, मतलब प्रॉस्पेक्टस, इस प्रॉस्पेक्टस से ऑफर, इस प्रॉस्पेक्टस से ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, इट इज नॉट एन ऑफर। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। और तीसरा ऑक्शन वाला पॉइंट। ओके, ये 3 चीजें मैंने अभी आपको समझाई, इनविटेशन टू ऑफर। आत्मा क्लियर? तो ऑफर के लिए इनविटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए। ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर दोनों सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है। तो अब मैं बोल रहा हूं मेरी गाड़ी बेचना चाहता हूं, ये क्या है? ऑफर है, ये ऑफर है। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? लेकिन मैं बोल रहा हूं गाड़ी बेचना चाहता हूं, बोली लगाओ कितने में बेचनी है, इनविटेशन टू ऑफर। तो ये ऑफर इनविटेशन टू ऑफर में कैसे फर्क होता था फिर? अगर मैं बोलूं मेरी गाड़ी बेचना चाहता हूं 50 लाख में, ऑफर है। मैं गाड़ी बेचना चाहता हूं 50 लाख बेस प्राइस है, आप बताइए कितने में कौन खरीदना चाहता है? इनविटेशन टू ऑफर। समझ में आया? ओके, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में दोनों में फर्क क्या होता है? किसमें मैं क्लियर होता हूं चीजों को लेकर? ओके, जनरल स्पेसिफिक नहीं, दोनों ऑफर है। जनरल भी ऑफर है, स्पेशल भी ऑफर है। जनरल भी ऑफर है, स्पेशल भी ऑफर है, लेकिन मैं क्लियर हूं मैं क्या देने वाला हूं। मैंने बोला मेरी गाड़ी बेचना चाहता हूं, जिसको भी चाहिए ले लो। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया 50 लाख में गाड़ी बेचना चाहता हूं। मेरा क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर में ऐड दिया, इज दिस ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर? ऑफर, ऑफर दिया है आपने, आया 50 लाख बोला, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूं मैं 50 लाख में बेचना चाहता हूं, कोई ज्यादा प्राइस देने को रेडी है तो मैं उसके लिए भी रेडी हूं, इनविटेशन टू ऑफर। यानी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मुझे ऑफर दो। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं जिससे आप ऑफर जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनविटेशन टू ऑफर। आत्मा क्लियर? ठीक है। देखो, आप जितना ऑफर को क्लैरिटी दे रहे हो उतना एक्सेप्टेंस को भी क्लैरिटी देना पड़ेगा, मतलब कल और परसों में, क्योंकि आपको नेक्स्ट 3 लेक्चर 3 घंटे अपने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में ही जाने वाले हैं। तो आप सबसे पहले क्लियर रखिए। तो स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? अगर मैंने कोई ऑफर दिया है और वो ओपन है, ओपन मतलब क्या है? ओके, मेरे को बताओ। जनरली मैंने दिया होगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए ओपन है। ओके, आप कभी तक भी आगे एक्सेप्ट कर सकते हो। इसको हम कौन सा ऑफर बोलते हैं? स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर। कौन सा बोलते हैं? स्टैंडिंग या ओपन, याद रखना। ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, मेरी जीप है 50 लाख में बेचना चाहता हूं। ओके, अगले महीने में कोई भी आके मुझे बताइए, मिलिए, मैं जीप बेचने को रेडी हूं। ये कौन सा ऑफर है? पहली बात तो जनरल ऑफर है, और साथ में कौन सा है? स्टैंडिंग। ये आता है, मेरे को बोलता है मैं तेरी जीप खरीदना चाहता हूं 40 लाख में। ये कौन सा ऑफर? काउंटर ऑफर। मैं जब 50 लाख में बोल रहा हूं, ये तभी उसी टाइम पे मुझे भेज रहा है कि 50 लाख में आपकी जीप खरीदना चाहता हूं। क्रॉस ऑफर। मैं दुनिया को नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ इसको दे रहा हूं। आगे कुछ समझ में आया? तो कितने प्रकार के ऑफर है, मेरा पहला डिस्कशन, कितने प्रकार के ऑफर है? ओके, 5 मालिक, 5। कौन से 5 प्रकार के ऑफर? जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। सबसे पहले मेरे को ऑफर का डेफिनेशन बताइए, रिकॉल। ऑफर, व्हेन वन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज willingness to do or abstain from doing something with view to obtain a assent is nothing but such act or absistence is called an offer। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, पक्का क्लियर है क्या ऑफर का डेफिनेशन? ठीक है। कितने प्रकार के ऑफर है? नाम बोल। जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। जनरल ऑफर मतलब किसको दिया? सबको दिया। आत्मा क्लियर? ठीक है। स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक पर्सन। अब इसमें स्पेसिफिक पर्सन मत पकड़ना, पर्सन हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक बता रहा हूं मैं। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। तीसरा क्रॉस ऑफर, नहीं, तीसरा कौन सा है? काउंटर। काउंटर ऑफर में क्या किया? 50 की गाड़ी 40। तो इसमें क्या होता क्या है? ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है, यानी ओरिजिनल ऑफर के लिए बाद में एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते तुम। जैसे ही तुमने काउंटर ऑफर किया, काउंटर ऑफर दिया, ओरिजिनल ऑफर
स्क्रैप हो जाएगा। आत्मा क्लियर, ओरिजिनल ऑफर स्क्रैप हो जाएगा। भारत माता की जय। शेप आ गया मालिक, आवाज नहीं आ रहा है? परफेक्ट। ओके, क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर परफेक्ट सेम है। क्रॉस ऑफर में क्या फर्क है खाली? अच्छा, अगर मैंने बोला 50 में बेचना चाहता हूं, उसने 40 में बेचना चाहता है, क्या ये क्रॉस ऑफर होगा? नहीं, ये अलग अलग ऑफर है। क्रॉस ऑफर कब होगी? सब्सटेंस सेम, अमाउंट सेम, एवरीथिंग सेम, इसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर। क्या क्रॉस ऑफर का वन ऑफ द ऑफर इज एन एक्सेप्टेंस? नहीं। ओके, तो इसको एक्सेप्टेंस अलग से देना पड़ेगा, तब जाके क्रॉस ऑफर विल बी एक्सेप्टेड। आत्मा क्लियर? एंड स्टैंडिंग ऑफर इज नथिंग बट विच ऑफर? ओपन ऑफर। कौन सा ऑफर बेटा? ओपन ऑफर। भारत माता की झेपा गया मालिक। हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बेटा, आत्मा हाँ या ना? पक्का? बढ़िया। ओके, तो पहला अपन ने डिस्कशन किया व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। ठीक है, हमने और एक डेफिनेशन डिस्कस किया आपके साथ। तो सबसे पहले ये दो चीज को क्लोज करते हैं आपके नोट्स में, उसके बाद आगे जाते हैं। तो सबसे पहले आइए डेफिनेशन और उसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए, उसी को अपन चर्चा में डालते हैं। सबसे पहला ओके डेफिनेशन देखिए आपके नोट्स में, पेज नंबर वही 1.4 पैराग्राफ, यूनिलैटरल बायलैटरल, इधर तक आपने रीड कर दिया था? ठीक है, 1.4 प्रपोजल और ऑफर, सेक्शन 2A। सारी आत्मा मेरे साथ है? ठीक है, ये वाला पॉइंट डेफिनेशन आप हाईलाइट करिए 2A। तो 2A B C D E F G छोड़ गया थे लेने, 2A किसका है? ऑफर। 2A ऑफर, यानी तेरी जिंदगी स्टार्ट किससे हो रही है? ऑफर 2A। आत्मा क्लियर? एक्सेप्टेंस बता क्या है, ऑफर क्या है? व्हेन वन पर्सन, वर्ड क्या? सिग्निफाइज, पहला वर्ड हाईलाइट रख, सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। दूसरा शब्द टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो चार शब्द क्लियर ये? ठीक है। ओके, विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। पांचवा शब्द समझ में आया? टू दैट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सिस्टेंस। ओके, एक्ट मतलब जो करना चाहता है, एब्सिस्टेंस मतलब जो नहीं करना चाहता। उसके लिए अगर तूने एसेंट ले लिया, ओके, उसका मेन मतलब ही हैज सेड टू मेक अ प्रपोजल। इसका मतलब होगा आपने क्या दिया है सामने वाले की पार्टी को? प्रपोजल दिया है। भारत माता की जय। जय पा क्या? पक्का? इधर तक कोई दिक्कत? पक्का? ऑफर के डेफिनेशन कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, जिसने ऑफर दिया उसको हम बोलते हैं प्रॉमिसर। क्या बोलते हैं बेटा? आवाज नहीं? जिसने ऑफर, जिसको ऑफर मिला, प्रॉमिस ही या एक्सेप्टर? प्रॉमिस ही। एक्सेप्टर कब बनेगा? जब वो एक्सेप्ट करेगा। अगर मैंने ऑफर दिया, ओके भाई, ऋषि को ऑफर दिया, ऋषि ने एक्सेप्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा प्रॉमिसी एंड एक्सेप्टर। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट नहीं करता तो खाली क्या था? प्रॉमिसी, पर एक्सेप्टर नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, टू डू और नॉट टू डू, टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये भी कॉन्सेप्ट समझा मालिक एवरीबॉडी? और एसेंट लेना भी समझ में आ गया? एसेंट किसका चाहिए? प्रॉमिसर का या प्रॉमिसी का? प्रॉमिसी का। चार पॉइंट एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल और ऑफर। ओके, एक बार रीड मारने का फिर भूल जाने का। ओके, ये डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन है। डेफिनेशन का क्या है बेटा? इंटरप्रिटेशन। अपने को देख ले, मैं वापस बता दूं, स्क्रीन पे देख एक बार सब लोग। एसेंशियल ऑफ प्रपोजल ऑफर दिख रहा है सबको? ठीक है, लेकिन आगे बढ़े, थोड़ा अगले पेज पे जाऊंगा ना मैं। ओके, तो अब अगले पेज पे जाने के बाद देख, ये मेन है अपना। दो पेज के बाद 2.18 पे मिला क्या? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। ये आंसर अपना मेन है, ये मेन आंसर है। समझ में आ रहा है कुछ? ये ऊपर वाला मेन आंसर नहीं, ऊपर वाला डेफिनेशन का एलॉबरेशन है। तो जो एसेंशियल्स पढ़ रहे हो आप अभी, ये एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल ऑफर मतलब बेस्ड ऑन डेफिनेशन है मालिक, जिसको आपको इंटरप्रिटेशन करने के लिए समझना है। तो उसको कर लेते एक बार। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिसर और ऑफरर। द पर्सन टू whom the offer is made called offeree and the person accepting the offer is called promisee or acceptor. ओके, एक्सेप्ट करने के बाद वो प्रॉमिसी और एक्सेप्टर बनेगा, तब तक उसको नाम क्या देंगे? ऑफरी। पहला पॉइंट क्लियर सबको? तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। सेकेंड, फॉर वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस इज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? जब तक विलिंगनेस नहीं बताएगा टू डू और नॉट टू डू, कैसे चलेगा? तेरे अंदर आत्मा में क्या चल रहा है मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ेगा। जब तक नहीं बताएगा तो कैसे होएगा? बढ़िया मालिक। एग्जाम्पल 34-35 देखो। ए विलिंग टू सेल हिज गुड एट सर्टेन प्राइस टू बी,
A is willing to not to dance in a competition if B pay him certain sum of money. समझ में आया क्या? To do or not to do? To do or to abstain from doing? कंपटीशन में पार्ट नहीं लेगा. आपको मालूम है ना, मैच खेलते वक्त ऐसे ही क्रिकेटर को बेट लगाई जाती है, तो ये मैच में स्कोर मत करना, तो स्कोर नहीं करेगा. मानो बेटिंग होती थी, अभी भी होती होगी, अपने को नहीं आइडिया, लेकिन पहले तो ये बहुत बकायदा तोड़ होती थी. ओके, ये वाले सिनारे में दैट इज नथिंग बट नॉट टू डू समथिंग. ऑफर है. द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विथ व्यू टू ऑब्टेन एन एसेंट ऑफ अदर पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड. अरे बिना एक्सप्रेस के, मतलब आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा और सामने वाले का क्या चाहिए? एसेंट. वेयर देख एग्जांपल पढ़िए, बहुत मस्त एग्जांपल है. Where A tells B that he desired to marry by end of 2022, it does not constitute an offer of marriage by A to B. समझ में आएगा? A B को बोलता है मैं 2022 के अंत तक शादी कर लूंगा. इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं कि उसने B को ऑफर किया है कि मैं शादी करना चाहता हूं तेरे से. समझा? अरे एक्सप्रेस करना पड़ेगा विलिंगनेस. अगर उसको B से शादी करनी है तो उसको किसको बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? शादी करना चाहता हूं तेरे से. आत्मा क्लियर? बढ़िया. Therefore, to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent of other. Okay, thus if above example A further adds, will you marry me? I want to marry by 2022. Will you marry me? Now it is a offer. समझ में आया? तो सामने वाले को एक्सप्रेस करो विलिंगनेस. मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आप ये भूल भी गए, मैंने आपको ये इग्नोर करने बोला है, एक बार रीड करोगे, इग्नोर करोगे, ज्यादा इसमें पंचायती नहीं करोगे. आत्मा क्लियर? क्यों सर? क्योंकि आगे मेन क्वेश्चन है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर. भारत माता की है. तो पूरी बुक आज देखेगा, पढ़ लेगा, खत्म करेगा पूरी बुक. नहीं, पेजेस आगे घुमा रहा है तू, देख रहा, मतलब क्या कॉन्फिडेंस मिला तेरे को इतना आगे पीछे को? हाँ, अच्छा एग्जाम्पल काउंट कर रहा था कितने. अच्छा, ओ आगे तक एग्जाम्पल काउंट कर रहा था. मैं बोला माँ कसम नहीं, वो ऐसा पेज देकर, मैं बोला पेज अभी देखने से थोड़ा ना खत्म होता है. अच्छा देखने से खत्म हो जाता तो क्या भाई यार, सीए तो कब का बन गया होता. ऐसा है तो तोड़ मालिक. बढ़िया मालिक, बड़े बड़े. अगला पॉइंट है एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. अब ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. पॉजिटिव मतलब मैं करने वाला हूँ, नेगेटिव मतलब मैं नहीं करने वाला. एक्ट ऑफ डूइंग इज positive, abstain from doing is negative. The doing is positive act and not doing or abstinence is a negative act. Nonetheless, both of these acts have the same effect in the eyes of law. Example पढ़. A offer to sell his car to B for 3 lakhs is act of doing. So in this case, A is making offer. When A asks B after his car met with an accident with B scooter not to go to court and he will pay repair charges to B for damage of B scooter, it is an act of not doing or abstinence. समझ में कुछ आया? Everybody लॉजिक बैठा ना? मैं ये नहीं करूंगा, तूने ये नहीं करना, ये whatever जो भी है आपको abstinence जो करवाना है ना करना. आए कि लॉ की नजरों में दोनों सेम है. लॉ की नजरों में ये कोई ऐसा ये नहीं है. लेकिन अगर लॉ में अगर ये कुछ अगर वैलिड नहीं है, समझ में आ रहा है, वैलिड नहीं है तो फिर तो गलत बात है. लेकिन ये मतलब तू कोर्ट में मत जा, मैं तेरे खर्चे दे दूंगा. कोर्ट में जाके तू क्या लेगा मुझसे? खर्चा ही लेगा ना. तो सच्चा कोर्ट का खर्चा बचाते हैं अपन. क्या लॉ की नजरों में वैलिड है? यस. भारत माता की जय. सेटलमेंट, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी करते हैं अपन लोग. बढ़िया. काइंड्स ऑफ ऑफर, भंगार आंसर. हाउ इट इज मेड, एक्सप्रेस और इंप्लाइड. भूल जाइए, मैंने कोई डिस्कस नहीं किया इधर. ओके, क्योंकि आगे आने वाला है. कहां पर? एसेंशियल्स. और दूसरा है टू हुम इट इज मेड, जनरल और स्पेसिफिक. तो इसको इग्नोर करने का, आगे बढ़ने का. ओके, तो पहला आंसर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर. तो हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर आर देयर? 5. ये मैं काटा हूं ना, तो इसका इंटरप्रिटेशन है कि आगे कवर्ड है. हाँ मतलब ऐसा काट दे, तू भी काट. हाँ भाई काट दे, कोई टेंशन नहीं है भाई. ओके, तो 5 ऑफर कौन से बेटा? जनरल, स्पेसिफिक, काउंटर, क्रॉस. ये भाई आत्मा क्लियर? ठीक है. अभी इसमें आपको केस लॉ पढ़ने मिलेंगे और ये केस लॉ आपको 2 बार याद रखने पड़ेंगे. सर 2 बार कैसे? एक तो इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं और इसके बाद आगे और डिस्कशन में आएगा जब एक्सेप्टेंस आएगा, डे टुमारो और डे आफ्टर टुमारो. तो पहले मैं आपको समझा रहा हूं जनरल ऑफर का. सुनिए मेरी बात, जनरल ऑफर को समझ लीजिए.
और जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल ऑफर में कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी। और स्पेसिफिक ऑफर में कौन कर सकता है? स्पेसिफिक। तो ये दोनों केस में आपको एग्जांपल बताया कि कैसे वर्क हो रहा है। तो पहले बात करते हैं जनरल ऑफर की। एक कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल करके, एक कार्बोलिक स्मोक बॉल करके एक कंपनी थी। हाँ, सुनिए मेरी बात। कार्बोलिक स्मोक बॉल, क्या बोला मैंने नाम? कार्बोलिक स्मोक बॉल। आवाज नहीं आ रही रे? है ना तुम लोग की आत्मा है कि गई? है ना आत्मा? ठीक है, आत्मा है मैडम, है कि गई? नहीं गई भी आत्मा क्या है, वापस लेके आनी पड़ेगी क्या तुमको? क्या आत्मा गई तो क्या मतलब, क्या ठीक है लेके आ जाओ वापस, लेके आओ भाई, आत्माओं को लेके आओ, काम आएगा तुम्हारे भाई, सिलेबस का तोड़ कंटेंट है भाई। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। एक कार्बोलिक स्मोक बॉल करके बहुत कंपनी थी, बड़ी भयंकर अच्छी कंपनी थी। इस कार्बोलिक स्मोक बॉल ने स्मोक बॉल्स बनाते थे, जो विक्स वेपर बनाते ना अपना, वैसे स्मोक बॉल के पानी में डाल दिया और ऐसे किया तो उससे जो धुआं निकलता है उससे अगर आपने किया तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। इन्होंने ऐसा एडवर्टाइज किया, ऐसा मार्केटिंग किया। ओके, इन्होंने बोला अगर वो स्मोक बॉल्स है उसको आप एक तरीके से यूज करोगे, वो एक तरीके से यूज करने के बाद ओके आपको इन्फ्लुएंजा नहीं पकड़ेगा, एक 4 हफ्ते 10 हफ्ते वॉटेवर, ऐसा उन्होंने एडवर्टाइज किया था। और ये भी ऐड किया था कि अगर इसके बाद भी इन्फ्लुएंजा पकड़ता है 4 हफ्ते में या 10 हफ्ते में, आपको हम पेनल्टी देंगे। पेनल्टी मतलब एक जो पेनलाइज अमाउंट होगा उतना अमाउंट हम आपको पे करेंगे। समझ में आया? तो इसमें एक एज्यूम करते हैं कार्लिल मैडम, कार्लिल है, कार्लिल मैडम ने स्मोक बॉल खरीदे, ऐड देखी मैडम ने, और मैडम को लगा फिर ठीक है भाई स्मोक बॉल खरीदने से इन्फ्लुएंजा नहीं होएगा। मैडम ने स्मोक बॉल खरीदे जाके, यानी विक्स वेपोरब खरीद लिया मैडम ने, अपने इंडिया के लैंग्वेज में बात करें तो। और विक्स वेपोरब ले लिया, वो पानी में डाला और विक्स वेपोरब का धुआं लिया। और मैडम को लगा गर्म पानी में लेना था, मालूम है ना। और अब मैडम को लगा अभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा 4 हफ्ते तक, दूसरे हफ्ते में इन्फ्लुएंजा। ओके मैडम, लॉजिक समझा? मैडम आई विक्स वेपोरब कंपनी के पास, किसके पास? कार्बोलिक स्मोक बॉल। ओके, मैडम ने बोला मैं मिक्स कर रहा हूं रे, हाइब्रिड वर्जन निकाल रहे रे केस स्टडी का। लॉजिक समझ में आ रहा ना पर? तो मैडम आई भाई, ओ कार्लिल है मैडम, कार्लिल है, कार्बोलिक स्मोक बॉल तुम्हारा जैसे बोला था हमने वैसे ही यूज किया, फिर भी मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ। ओके 10 पाउंड देने का, 10 पाउंड, 1000 रुपया, 10 पाउंड पेनल्टी वो देने का। ओके कार्बोलिक स्मॉल बोलो, ओ मैडम हमको हमने ऑफर आपको थोड़ा ना दिया था, हमने एडवर्टाइज किया था। समझ में कुछ आया? हमने एडवर्टाइज किया था, हमने तुमको ऑफर दिया क्या? काय के लिए आए? काय के लिए लिया? हमने तुमको बोला था क्या? नहीं। फिर कार्लिल गई किधर? कोर्ट में। हमने जज साहब अपना कौन था जज साहब? ये है ना संदीप सर है क्या? नमस्कार संदीप सर, संदीप महेश्वरी जी, अपने संदीप सर जी है जो जज साहब है। ओके कार्लिल गई संदीप के पास, जज साहब इस कंपनी ने धोखा दिया है, और कंपनी के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा एडवर्टाइज था, मैंने ऐसा यूज किया, मैंने जैसा बोला था वैसा ही यूज किया, लेकिन साला उसके बाद भी इन्फ्लुएंजा हुआ। देखो आज भी नाक लाल है। जज साहब ने बुलाया, आ जा भाई कार्बोलिक स्मोक बॉल में। बोला नमस्कार जज साहब, नमस्कार संदीप जी। वो बोले भाई क्या ये कार्लिल को ऐसा ऐसा हुआ? मैं बोला जज साहब आप प्लीज समझिए, हमने जो ऑफर दिया था हमने ऑफर इनको दिया ही नहीं है, तो इन्होंने एक्सेप्ट कैसे किया? तो भाई जज साहब संदीप भाई बोले ओ शाहरुख खान। मैं बोला यस सर। बोले भाई तूने जो ऑफर दिया था वो जनरल ऑफर था, उसमें कोई भी जिसको ऑफर की मालूमात है वो अगर यूज करता है वो ऑफर उसके लिए सुटेबल है। तो ये ऑफर अगर स्पेसिफिक होता तो तू जब न्यूज़पेपर में ऐड दिया तो बोलना चाहिए था कि इतने ही एज के ग्रुप के लिए है या इतनी लोग के लिए है, इसी लोग के लिए पॉइंट है। कहीं पर लिखा क्या तूने? नहीं, बात खत्म। तो ये ऑफर कौन सा माना जाएगा? जनरल। और इसीलिए तुझे इनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। आत्मा क्लियर? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन एंड दिस इज व्हाट आउटकम। तो जनरल ऑफर का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से जनरल ऑफर समझ में आया। तो जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। ओके एनीवन। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो आज के डेट में ये चीजें बहुत डिस्कशन में आना बहुत आसान है, लेकिन उस टाइम का ट्रेंड देखो।
अब मेरे को बताओ, मैंने क्या बोला था? ओके, कैसे विक्स यूज करना है? गर्म पानी डालना है, उसमें लेना है और फिर पूरा टॉवल रखना है और सूंघना है। अब अपने को क्या मालूम मैडम ने टॉवल रखा कि नहीं रखा? हो सकता है गर्म पानी में डाला होगा, उड़ गया। हो सकता है उन्हें गर्म पानी में डाला नहीं होगा, आगे ठंडे पानी में डाला विक्स, हो गया और उसके बाद इन्फ्लुएंस हुआ। ये ऐसे तुम समझा? क्योंकि मैंने जब ऑफर दिया था तो क्या उस ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशन थी? तो टर्म्स एंड कंडीशन उनको कंप्लाई करनी चाहिए थी ना। ओके, वो उसने कंप्लाई की है। आज के डेट में क्या होता है, सब रिकॉर्डिंग करते हैं अपन इस चीज की, लेकिन उस टाइम पे ऐसा तो कुछ था नहीं ना। लेकिन ये कोर्ट में प्रूव हुआ था कि उन्होंने जैसे मैंने बोला था वैसे ही उन्होंने किया, इसीलिए उनको पेनल्टी, मतलब मेरे को पेनलाइज किया गया और मुझे देना पड़ा। तो अपन ये चैप्टर के एंड में देखेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ऑफर के साथ में, वो क्या फुलफिल करनी पड़ती है? यस। क्या वो कम्युनिकेट करनी पड़ती है कि हमने फुलफिल किया है? यस। दैट इज कॉल्ड कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। सो कॉन्सेप्ट समझो मालिक, एवरीबॉडी? ठीक है, एक बोल्टन वर्सेस जोन्स की बात करते हैं। अब ये स्पेसिफिक ऑफर का किस्सा देखो, स्पेसिफिक ऑफर का किस्सा देखो। ओके, स्पेसिफिक ऑफर में अपन ये लेते हैं। ओके, अपन दो बंदे को लेंगे। कौन दो बंदे आते रहे स्पेसिफिक ऑफर में? कौन आता? किसका नाम लेवे? कौन किसको इन्वॉल्व करे? नहीं, तुम दो हो गया ना अभी, क्या हर टाइम तो तुम दो आ रहे ना। ओके, इसका नाम क्या मालिक? ऋषि। तो दो ऋषि है क्या? नहीं, ये ऋषिकेश है, ऋषिकेश तो ऋषि है। तो ठीक है, ये ऋषि आ गया। और किसके लिए? तू बता, इधर एक कोने में ओम। ओके, ऋषि और ओम और अमित, तीन जन, तीन पार्टी समझ में आ रही है? ऋषि, ओम, अमित, तीन पार्टी है। अब सीन ऐसा था, मेरा और ओम का कोई ट्रांजैक्शन हुआ था जिसमें ओम को मुझे पैसे देने थे। किसको पैसे देने थे? मुझे। तो ओम के लिए मैं कौन हूं, डेटर या क्रेडिटर? मेरे को ओम को पैसे देने, तो ओम के लिए कौन है? डेटर। और ओम मुझसे पैसे मांग रहा, मैं दे ही नहीं रहा। समझ में कुछ आया ये लॉजिक? ठीक है, अब देखो टेक्निकली देखो, ओम ने क्या किया, मुझसे कुछ गुड्स मंगाए जो मैं ऑलरेडी डील करता हूं। एग्जांपल सर, मैं क्या बेचता हूं? रिमोट्स। मैं रिमोट कंट्रोल बेचता हूं। समझ में आया? ओम ने मुझे रिमोट कंट्रोल के ऑर्डर दिए, बोले 50 रिमोट कंट्रोल आप भेज देना। और उसका इंटेंशन क्लियर था कि जो मैं रिमोट कंट्रोल भेजूंगा वो रिमोट कंट्रोल के अगेंस्ट वो पैसा एडजस्ट करेगा। समझ? उस ऑफर में क्लियर क्लियर उसने मेंशन किया कि जो रिमोट कंट्रोल आएंगे उसके पैसे के सामने एडजस्ट होगा, जो एडिशनल अमाउंट होगी उतना ही दूंगा मैं। आइडिया समझ में आया मालिक? उसी टाइम पे मेरा और ऋषि का ओके रिमोट कंट्रोल के लिए ट्रांजैक्शन हुआ। सर काय के लिए? ये इंडिविजुअल दुकानदार है, ये ऋषि एक अलग से दुकानदार है। तो मेरा और ऋषि के साथ रिमोट कंट्रोल का ये हुआ, सेल हुआ। 200 रिमोट कंट्रोल इसने खरीदे ताकि ये भी बेच सके। जब मैंने इसको रिमोट कंट्रोल बेचे, टेक्निकली समझ में आया? ओके, रिमोट कंट्रोल बेचे तो इसको ध्यान में आया, इसको न्यूज में आया, इसके ध्यान में, इसको मालूम पड़ गया एक इन्फॉर्मेशन कि अमित को ओम का ऑफर मिला है जिसमें कितने रिमोट कंट्रोल देने हैं? 50। और इसने कितने खरीदे हुए थे? 200। तो ये बोला मैं ही क्यों ना इसके ऑफर को क्लोज कर दूं। ओके, तो ऋषि ने क्या किया, जो 50 रिमोट कंट्रोल 200 लिए थे मेरे से, मेरे ही थे ना रिमोट कंट्रोल, तो बेचने वाले कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सेम था, उसने वो 200 रिमोट कंट्रोल में से 50 रिमोट कंट्रोल इसको डिलीवर कर दिया एज एन एक्सेप्टेंस। कुछ समझ में आया? तो अब मेरे को बताओ, अब प्रॉब्लम क्या हुआ? ये मांगा पैसे किससे? ऋषि से। ऋषि ने किससे पैसे मांगे? ओम से। ऋषि ने बोला ओम को, क्योंकि रिमोट कंट्रोल डिलीवर कर दिए, पैसे दो। ओम बोले काई के पैसे? ओके, जान नहीं देता। अब मेरे को बताओ ऋषि किधर जाएगा? जज साहब सुनिए मेरी बात। ओके, लॉजिक बेटर मालिक, कौन से समझ में आ रहा ना? तो इसमें अब सिनारियो क्या हुआ? इस सिनारियो में भाई जज साहब ने बुलाया किसको? ओम को। चलो ओम इधर आ। पैसे क्यों नहीं दे रहा? ओम बोला जज साहब, पहली चीज मैंने ऑफर ऋषि को नहीं दिया था, मैंने ऑफर अमित को दिया था। दूसरा, मैंने ऑफर देते वक्त क्लियर किया था कि जो पैसे अमित से बाकी थे, इसलिए तो अमित को ऑफर दिया, नहीं तो उसको रिमोट कंट्रोल खरीदने में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। उसने अमित को ऑफर दिया क्यों? पैसे आने बाकी थे इसीलिए। तो जज साहब ने बोला ओके अंडरस्टूड। ओके ऋषि, तो ये तेरा ऑफर था ही नहीं, बिकॉज ये जनरल था कि स्पेशल था? स्पेशल। दिस वाज नॉट ए जनरल ऑफर, दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट हेल्ड। एंड ऋषि के पैसे भूल जाए, खत्म। अब ऋषि को जो भी करना होगा मेरे से करना होगा ट्रांजैक्शन, क्योंकि मेरे से पैसे लेने पड़ेंगे, वो अलग किस्सा है। लेकिन ऑफर का समझा क्या मालिक? तो ये कौन सा ऑफर था, जनरल या स्पेशल? स्पेशल, क्योंकि डायरेक्टली कम नहीं किया था। इसको हम केस नाम देते हैं बोल्टन वर्सेस जोन्स। क्या नाम देते हैं? बोल्टन वर्सेस जोन्स। आत्मा क्लियर है? ये है बोल्टन, ये है जोन्स। मेरा नाम का जरूरत ही नहीं है ना इधर,
क्योंकि ये आपस के पैसे का इसका प्रॉब्लम हुआ ना, बोल्टन का प्रॉब्लम हुआ ना, तो बोल्टन वर्सेस जोन्स झेपा गया मालिक। ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने होंगे, बोल्टन वर्सेस, आई डू थिंक कॉन्सेप्ट समझा मालिक, कोई स्टडी समझी क्या? तो जनरल ऑफर और स्पेशल ऑफर का दोनों का लॉजिक बैठा। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, बोल्टन वर्सेस जोन्स, इसमें इन्होंने केस स्टडी लिखी नहीं है बोल्टन वर्सेस जोन्स की। ये अब मैंने आपको क्या बताया, ये दोनों मैंने क्यों समझाए थे, मैंने ऑल टुगेदर इसमें 10 मिनट डाले, क्यों डाले, ये आगे आने वाला है, तो आगे इनकी पूरी केस स्टडी का डिस्कशन है, तो मैंने अभी समझाया, समझ में आया मालिक? तो आपका है जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, जेपा क्या? अगला पॉइंट है क्रॉस ऑफर, एकदम पांचट आंसर। क्रॉस ऑफर में क्या, एक ही आंसर याद रखना है, क्रॉस ऑफर में क्या होएगा, दोनों सेम ऑफर है, तो एक ऑफर दूसरे ऑफर के लिए क्या नहीं है, एक्सेप्टेंस, ये याद रखना। और काउंटर ऑफर में क्या सीन है मालिक, जो ओरिजिनल ऑफर है स्क्रैप हो जाएगा, भारत माता की, एवरीबॉडी क्लियर? एंड और एक है जो ओपन ऑफर या स्टैंडिंग ऑफर बोलते हैं, ओके मैंने क्या बोला, ये ओपन है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके इसको बोलते हैं। यूजुअली टेंडर्स होते हैं ना, टेंडर्स, वो टेंडर्स इज नथिंग बट स्टैंडिंग ऑफर। तो हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर्स आर देयर, 5 नाम, ओके पहला पॉइंट है आपके लिए जनरल, स्पेशल, क्रॉस, काउंटर, स्टैंडिंग। आप कोई भी सीक्वेंस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनरल और स्पेशल के लिए नाम याद रखना है। नया केस लॉ, तो दो ऑलरेडी केस लॉ अपन ने किए थे, दो केस लॉ के नाम बता। पहला होता स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल, दूसरा केस बेलफर वर्सेस बेलफर, सोशल एग्रीमेंट याद है, और दो पार्टी का कैंसर, और एक है जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, इन दोनों के केस लॉ के नाम। एक है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, और एक रहेगा बोल्टन वर्सेस जोन्स। बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस समझा ना पूरा, कौन किसे ट्रांजैक्शन कर रहा है, क्योंकि यही केस है। आत्मा क्लियर? तो आप इसको आज क्लोज करोगे रीडिंग, ये 5 ऑफर आप रीड करोगे, और ओके दोनों केस लॉ अच्छे से पढ़ोगे। अगला पेज नंबर बता रहा हूं, और फिर मैं आगे पूछूंगा कौन किसने दिया कल। अगर कल किसी को नहीं आया तो मां कसम, समझ रहा क्या, फिर टुगेगी तेरी। किधर है ये, कौन से पेज पे रहे, 30, ओके ये रहा बोल्टन वर्सेस जोन का केस, पेज नंबर 23 पे, 30 पे नहीं, 23 नहीं, पर केस पूरा इधर दिया हुआ है, ये देख 2.3 पे, 23 पे, एवरीबॉडी क्लियर? और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस ऊपर ही दिया है, जिधर वो आंसर है, कौन सा वाला, जनरल ऑफर, और जनरल ऑफर में ही आपको केस दिया हुआ है। तो ये दोनों केस आपने पढ़ने गए, मैंने समझा दिए केस दोनों, मालूम समझा? तो आपको क्या, कौन सा, वो एक पेज पढ़ना है, कौन सा वाला, ये ऑफर वाला, कौन सा पेज नंबर है, 17 पढ़ोगे आप, क्लोज करोगे, और उसमें से कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल अच्छे से पढ़ोगे, और एक 23 पेज पे जाके क्या पढ़ोगे, आंसर नहीं पढ़ना है, उसमें केस पढ़ना है। कौन सा केस, बोल्टन वर्सेस जोन, कौन किसने उधारी किसको दी, कितनी दी, मैं सब पूछूंगा। एवरीबॉडी क्लियर? तो सी यू टुमारो एंड टेक केयर, हasta la vista। और भाई साहब मेरे को बताओ पक्का इधर तक लॉजिक क्लियर है? क्योंकि कल अपन ऑफर क्लोज करेंगे, कल ऑफर की कहानी खत्म हो जाएगी, इनविटेशन टू ऑफर खत्म होएगा कल, और डे आफ्टर टुमारो अपना एक्सेप्टेंस, बस। और इसके बाद बचता है कम्युनिकेशन, जो कि एकदम लास्ट पोर्शन है आपका। 101% आप आज, कल और परसों में जो पढ़ रहे हो उसमें भगवान कसम एक आंसर क्वेश्चन आएगा ही, कसम से। आज का लेक्चर, कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर, कंफर्म क्वेश्चन आएगा। कंफर्म मतलब कंफर्म, आप देख लेना, कम्युनिकेशन से आए ना आए, पर ये तीन पार्ट में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन कैसे भी आएगा। तो ये तीनों पॉइंट तोड़ होने चाहिए मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? सी यू टुमारो, सेम टाइम, अपना सेम टाइम ये चल रहा है, मैन।